और हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं नादिया भी। आज का टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हम अपने बच्चों को इंसान का पुत्र क्यों नहीं बना पाते। जी। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत रिस्पेक्टेबल पैनल है और दे हैड अ ग्रेट करियर। नादिया जाफ़री हैं हमारे साथ और थोड़ी देर में अरूज साकिब भी इंशाल्लाह हमारे साथ आएँगे। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर एंड आई अपोलोजाइज़ फॉर द डिले। वी हैड 10-15 मिनट्स टेक्नोलॉजी ग्लिच जिसकी वज़ह से हमें थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आ गए। तो हम मोबाइल शुरू करते हैं नादिया के साथ। नादिया जैसा कि टॉपिक इटसेल्फ इज़ सेल्फ एक्सप्लेनिंग। आप बताएँ कि ये बंदे का पुत्र जो जिसे हम नॉर्मली यूजुअल लाइफ़ में भी यूज़ करते हैं, हाउ डू यू टेक इट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच नसीम साहब। आई रिमेंबर कि सिंस आवर चाइल्डहुड हमें जब हम बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे या हम अपने पेरेंट्स को भी तंग करते थे, तो हमें ये कहा जाता था कि इंसान बने। तो या बंदे के पुत्र बने, इंसान का बच्चा बनो। तो ये जुमले हमें कहीं बड़ों से सुनने में तो मिले, लेकिन जब हम बड़े हुए और समझते गए और जब वालिदैन बने, तो फिर इस बात को समझा कि हाँ, वाक़ई इंसान बनना या इंसान का बच्चा पालना शायद इस दुनिया में सबसे मुश्किल एक सफ़र है। तो बंदे का पुत्र का जो मकसद है आज जो हम कह रहे हैं कि इंसान बेसिकली हाउ जो ह्यूमन बीइंग है, क्राउन ऑफ क्रिएशन जो वो बच्चा जो दुनिया में आता है, उसको हम कैसे बेहतरीन इंसान बनाएँ। तो इसका बेसिकली तो आज हमारा जो मुझे लगा वो यही मतलब है, लेकिन हमने भी खुद बहुत बार ये सुना, इंसान का बच्चा बनो, सो यू शुड बिहेव लाइक अ ह्यूमन। तो मेरे ख़्याल से वहीं से हम इस कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलेंगे। थैंक यू नादिया। वेलकम टू द शो। आप बताइए प्लीज़ टॉपिक का तो आपको पता ही है, आप बताएँ थोड़ा व्हाट डू यू थिंक व्हेन इट कम्स टू योर माइंड कि इंसान का पुत्र बनो? पहले तो जो आपने भाई टॉपिक रखा है वो अपने आप में बड़ा वो ज़बरदस्त है। बट जोक्स अपार्ट व्हेन वी लुक एट इट तो हर कोई आम लैंग्वेज में यही बात कर रहा होता है। अब आप देखें कि जो गुड ह्यूमन बीइंग है, चाहे आप वेस्ट में हो, चाहे आप ईस्ट में हो, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट उसको ये समझ लें कि उसकी डेफिनेशन ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट। मगर इन सारी बातों में एक चीज़ जो यूनिफ़ॉर्म रहती है वो इंसानियत है, वो ह्यूमैनिटी है। कि आप एक इंसान को वो समझते हैं जिसके अंदर वो एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी और वो ह्यूमन टच है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो इंशाल्लाह जब हम उसकी बात करेंगे, यानी कि अ, अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार और अच्छी आदत और अच्छे इत्वार वाले इंसान को हम कहेंगे ही हू इज़ प्रोडक्टिव फॉर एवरीबॉडी एल्स। तो वो मुझे तो वो डेफिनेशन समझ आती है कि जब हम बंदे का पुत्र कह रहे हैं या हम ये बात करें कि गुड ह्यूमन बीइंग तो इन अ लाइटर टोन कि वो एक ऐसा मुकम्मल इंसान जो अपने लिए भी फ़ायदेमंद है और दूसरों के लिए भी कर रहे होंगे। So I बिल्कुल, mean like you need good parents to raise good human beings. So there are not two doubts about it. Even before conception के जब कंसीव भी नहीं किया हुआ तब भी जो एनवायरनमेंट माँ को मिलता है या जो उसकी ज़हनी सेहत है या इमोशनल मेंटल वेल बीइंग है और जितनी पीसफुल वो माँ है या जितनी खुश है, वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। ऑफ़न व्हाट हैपेंस इज़ दैट अगर आप ऐसे घरों को देख लें जहाँ पे मदर अब्यूज़्ड हैं या फिज़िकल उनके साथ बुरे हालात हैं, तो जो बच्चे भी पैदा होते हैं, वो भी ट्रॉमेटिक एक पर्सनैलिटी लेके पैदा होते हैं। उनका चाइल्डहुड डिप्रेशन में गुज़रता है, तो उनको फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग बन पाएँगे, जो हम बात करें। इवन जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड वैसे तो किरदार साज़ी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं गुड ह्यूमन बीइंग में, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, वो प्राइमरी फैक्टर है और राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड तो उसमें जो माँ की सेहत है और जो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं और जो बाप का रोल है, ये सारी चीज़ें दे दे मेक अ नेस्ट फॉर द चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड गुड पर्सनैलिटी। और वो जो हम अच्छा ह्यूमन बीइंग आज बनाने की बात करें कि क्यों नहीं बन पाता, तो वो जो क्यों नहीं है, उसमें सबसे पहला क्यों जो है, वो एनवायरनमेंट है जो आप माँ को दे रहे हैं, जिसने प्राइमरीली परवरिश करनी है। इससे मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो बाप हैं, वो इस ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो गए। नो, नॉट एट ऑल। दे हैव देयर ओन वेरी पैरामाउंट रोल टू प्ले। बट हमारे यहाँ या दुनिया में भी देख लें, तो ख़वातीन बेसिकली नर्चरर्स होती हैं। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक औरत खुद खुश नहीं है, इमोशनली, मेंटली,
फिजिकली या सोशली, तो फिर वो एक कैसे होलिस्टिक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डेवलपमेंट कर पाएगी या उसकी वो परवरिश कर पाएगी। फिर उसकी अपना नॉलेज, उसकी अपनी स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए तो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि शादी होने जा रही है तो हम दहेज दे रहे हैं और हम कपड़े दे रहे हैं और हम ज़ेवर दे रहे हैं। ना हम ये कोशिश करते हैं कि जिस बच्ची ने जाके घर में रिलेशनशिप डेवलप करने हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जाए, उसको समझाया जाए। ना एक्सपेक्टिंग मदर को कभी हम ये बताते हैं कि उसका रोल क्या है, किस तरह से वो एक जो आने वाली ज़िंदगी है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को लाइफ़ के लिए डेवलप कर रही होगी। उसके अपने ट्रॉमास, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स, उसकी अपनी थिंकिंग, वूम में बच्चे पे कैसे इफ़ेक्ट कर रही होगी, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी पे माँ का डिप्रेशन, उसकी एंग्ज़ायटी, उसकी टेंशन या जो पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट है या जो फैमिली मेंबर्स का कि आप ये समझ लें नेग्लिजेंस है या लड़ाइयाँ हैं या any sort of disturbance and disruption that is in the family, the child is like a sponge, the child is going to absorb everything. अब हमने ये इतनी एक बड़ी ज़िम्मेदारी की बात कर ली कौम की कि हम ऐसे मेमार बनाना चाहते हैं, ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं जिसको हम इन अ लाइटर टोन कह रहे हैं कि बंदे का पुत्र होगा, यानी कि ही इज़ गोइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो गुड ह्यूमन बीइंग तो तब बनेगा जब आप उसको गुड एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसको गुड पेरेंटिंग दे रहे हैं, उसको गुड डाइट दे रहे हैं, उसको गुड हैबिट्स दे रहे हैं और लाइफ लॉन्ग देयर आर लॉट ऑफ इंग्रीडिएंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इंशाल्लाह इन दिस सेशन, बट प्राइमरीली जो एक डेफिनेशन हमारे माइंड में आती है गुड ह्यूमन बीइंग की, उसके लिए जो एनवायरनमेंट और जो फैक्टर्स और जो लोग हैं जो नर्चरिंग करें, वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रखते हैं और यही वजह है कि अगर हम फ्यूचर में देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से नज़र आता है या लोग अपना मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाते, तो आप जब डीप डाउन देखें वो सारी रूट्स आपको कॉजेज़ जो अर्ली चाइल्डहुड में या जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं उनमें नज़र आएँगी। तो अनफॉर्च्यूनेटली हम चाहे इस ज़िम्मेदारी को माने या ना माने, लेकिन जो पेरेंटिंग है या जो मेंटोर्स हैं या जो स्कूलिंग है इट हैज़ अ पैरामाउंट इफेक्ट ऑन द एंटायर लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। थैंक यू अरूज। असल में हम लोग जो बात कर रहे हैं एक अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग की, उसमें सबसे पहले जो 3 चीज़ें जो मुझे समझ आती हैं कि बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग मीन्स रिस्पेक्टेबल, केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक दिस इज़ हाउ आई बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी रेसिपी क्या हो सकती है? नादिया, आप हमें बताएँ, आपके ख़्याल में जो सबसे पहला राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब बच्चे को हम लोग बिल्कुल शुरू से नर्चर करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली स्टेज क्या है, जिस स्टेज पे हम बच्चे को वी कैन स्टार्ट ट्रेनिंग हिम एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग? जी, द वेरी फर्स्ट स्टेज, थैंक यू। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज़ के जो इसके रिफ्लेक्सेस हैं, रिस्पॉन्सेस हैं बच्चे के, अक्सर हमारे यहाँ ये एक नॉर्मली समझा जाता है कि बच्चे कुछ नहीं समझते। जब वो बहुत छोटी उम्र में हैं, 2 से 3 साल की उम्र में भी हैं, 1 साल की उम्र में भी हैं, तो समझा ये जाता है कि वो कुछ नहीं समझ रहे। उनके सामने स्पाउस रिलेशनशिप अगर बिगड़ रहा है, अगर बच्चे के माँ और बाप के बीच में तनाज़ात बढ़ रहे हैं, और आई रिमेंबर मैंने एक इस पे डॉक्यूमेंट्री भी की थी, और लाइक इफ यू सी देयर आर फैमिलीज, उस डॉक्यूमेंट्री में एक बड़ा कमाल, एक सिंगल मदर थी, उनका मुझे भी सेंटेंस याद आ रहा है कि कुछ घरानों में बेसिकली माँ और बाप जो हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके बीच में ज़हनी तौर पर खुला या तलाक हो चुकी होती है। अब ये सूरत-हाल बड़ी गंभीर है, जिसके साथ वो अपने रिलेशनशिप को सिर्फ़ ड्रैग कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे होते कि बच्चों पे असर पड़ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि स्पाउस रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट। हाउ यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, व्हाट यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये स्टार्टिंग से ही बच्चा हर चीज़ परसीव कर रहा होता है। मदरहुड करो, बहुत बड़ा, मतलब उसको आप दुनिया गवाह, हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की, कि उसको हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। बाप का रोल नो डाउट बहुत ज़्यादा औलाद के अंदर, तरबियत के अंदर मौजूद है। लेकिन जब हम अ, माँ की गोद को पहली दरसगाह कहते हैं, तो बंदे का पुत्र वही होगा जो इस दरसगाह से सही निकलेगा। लाइक उसको अपनी माँ, उस मेरी एक कोटेशन भी है इस पे कि एक समझदार माँ वो है, उसके पास एक ऐसा बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, जिससे वो अपने बच्चे की तमाम तर
मुश्किलात या जो भी उनकी बातें हैं, उनको समझ और परख सकती है। सो दैट काइंड ऑफ मदर चाइल्ड रिलेशनशिप जो इन द लॉन्ग रन, हाँ, अगर देखा जाए तो इट टेक्स अ विलेज टू डेफिनिटली अपब्रिंग अ चाइल्ड। तो ये बात गलत नहीं है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी, उनका भी अपना-अपना रोल मौजूद है। आप देखिए, हम चाहे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं, रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलेशन इज इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट ऑफ द स्पाउस फॉर ईच अदर इज इम्पोर्टेंट। इन्हीं चीजों से बच्चा सीखता है, और इखलाकी जड़ें मजबूत हों तो कहीं ना कहीं अगर स्किल में कहीं पे कमी है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इखलाकी जड़ें ना की जाए वो, तो फिर उसकी आबियारी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो जड़ें स्ट्रांग नहीं है। तो फिर आपके घर का एनवायरनमेंट, आपकी सोसाइटी, एथिक्स, एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एथिक्स आर समथिंग जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम। आप ये नहीं कह, बहुत माइनर एक डिफरेंसेस हम लेते हैं, रिलीजन के ऊपर मैं बात नहीं कर रही, मॉरल वैल्यूज आर डिफरेंट, एथिकल वैल्यूज आर डिफरेंट। मॉरल वैल्यूज वो हैं जो दीन के साथ जुड़ी हैं, हम अभी दीन को, बिल्कुल दीन का बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन मैं एथिकल वैल्यूज वो हैं जो ह्यूमैनिटी, जिसके लिए सबसे बड़ा रिलीजन ही ह्यूमैनिटी, तो वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो बंदे का पुत्र बन सकता है। कैसे बन सकता है? इंसानी उन वैल्यूज को लेके। तो ये घर का एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है जो एक्चुअली दे रही होती है इसको, ये सब। उसके बाद अगर देखें जाए तो सिबलिंग का रिलेशनशिप भी आ जाता है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट है उसमें, जैसे अभी अरूज ने भी पॉइंट आउट किया, घरों के अंदर बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है मदर्स के लिए। सब में नहीं मैं कहूंगी, एक रेशो है जहाँ पे, इवन मैं आपको एक मिसाल बड़ी सादी से दूंगी इसकी, कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसका जी सर नहीं बना, उसका सर नहीं बना, बच्चे का गोल सर बनना चाहिए, वो नहीं बना। और माँ बड़ी एफर्ट करती, पढ़ी लिखी माँ है, हाईली सिविलाइज्ड, रिफाइंड, उसने बड़ी कोशिश की है, वो गोल सर जितना बन सकता था बन गया। उसको जब काफी ताने मिले कि ये तुमने सर, इसका अभी भी गोल नहीं है, तुम्हारी डिग्रियां गई भाड़ में, तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत था उस माँ का। उसने कहा, what actually is inside the brain is important rather than what is the outside the shape. I tried my best. तो जो इस दिमाग के अंदर है वो जरूरी है। उसका जवाब मुझे बहुत अच्छा ही लगा। तो ये हमारे लवली जो आंसर। प्रायोरिटीज है जी। जी। तो ये हमें यहाँ कहीं ना कहीं बड़ों को, हम सबको देखना है कि कैसे फैसिलिटेट करना है मदरहुड को भी, ताकि वो बेहतरीन परवरिश भी कर सके। आई जी। हम एब्सोल्युटली एग्री विद यू ऑन दिस नादिया। और जो अभी नसीम भाई ने एक बात की थी कि हम बुनियाद कैसे रखें, नसीम भाई उस पे मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो तरबियत है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। अब आप देखें, जो बेसिक पहली चीज आती है दैट इज कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, बिकॉज व्हेन यू वांट टू बिल्ड समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्राउंड, व्हाट इज द एनवायरनमेंट, व्हाट टूल्स यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट। अब अगर एक बच्चे की तरबियत साजी आप करने के लिए जा रहे हैं, अभी करंट सिनेरियो में आप देखें कि क्या सिचुएशन है, वेयर वी आर at all levels we understand that we have improved on academics, we have integrated STEM and STEAM and extracurricular activities, and there is a lot of good that is going on. मगर उसके साथ साथ हमें इस चीज का भी बहुत शिद्दत से एहसास है कि जो मॉरल ग्रूमिंग हमारे बच्चों की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। अब ये तो हमने रियलाइज कर लिया कि ये करंट सिचुएशन है कि तालीम और तरबियत को हम जोड़ नहीं पाए। हमने समहाउ द अदर तालीम को अलग कर लिया और तरबियत को अलग कर लिया। अब देखें, तालीम और तरबियत का तो चोली दामन का साथ है, इट इज अ हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये जो डायलेमा हम आज फेस करें, हम यही फेस करते रहेंगे कि वो जो हम ह्यूमन बीइंग्स गुड बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। अगर मैं अपने एक बच्चे को ये कहती हूँ कि ऑलराइट, यू ईट विद राइट हैंड एंड जितना खाना है उतना प्लेट में आप डालें, उसको खत्म करें, उसके बाद उस प्लेट को उठा के जाके सिंक में रखें। अब खाने के आदाब एक चीज है और उसके साथ तरबियत क्या चल रही है कि जी उस चीज को वापस जाके आपने किसी जगह पे रखना है। लाइकवाइज हम मॉन्टेसरी में ईसीई में स्टार्ट करते हैं। मारिया मॉन्टेसरी एक चीज कहती थी, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। जब आप किसी चीज का डिसिप्लिन बच्चे का करना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने बच्चे को मैथमेटिकल माइंड के साथ भेजा है, कैलकुलेशन और एस्टिमेशन के साथ भेजा है। एक न्यूबॉर्न बेबी भी जब डेंजर का साइन आता है, आप देखें कैसे चादर को पकड़ पकड़ के वो लटक लटक के नीचे उतर रहा है। सीढ़ियां नजर आती हैं तो उसको परसेप्शन की वजह से वो रुक जाता है, तो वो गिर भी जाए। ये अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखे हुए, एक लिमिटेड अमाउंट तक वो दूध पिएगा, वो छोड़ देगा। सो बच्चे की जिबिल्लत में ये सारी चीजें बड़ी परफेक्ट हैं, मगर हम उसके साथ क्या करते हैं? एक तो जो फिनोमेना है दैट चाइल्ड टीचेस डाइसेल्फ, वी डू नॉट अलाउ दैट, कि बच्चे ने खुद सीखना है, हम उसको जबरदस्ती
खुद ठोस के सिखाना चाहते हैं आर वे, वी डू नॉट लेट द चाइल्ड टू एक्सप्लोर। फिर दूसरी बात क्या आ गई कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं हमें खुद ही नहीं आता, हमें खुद ही मालूम नहीं है उसकी सेहत का, तो बच्चे में क्या ट्रांसलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ मदर एंड आई डू नॉट नो अबाउट द लर्निंग टेंडेंसीज, या बच्चे की किस एज की क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है मैं वो माइलस्टोन्स ही मिस कर जाऊं। अगर मेरे बच्चे को एक टाइम पे बोलना है, एक टाइम पे चलना है, एक टाइम पे उसकी जो मुख्तलिफ फैकल्टीज डेवलप होनी है, जिसको मारिया मॉन्टेसरी कहती थी कि होम या गोल्डन अपॉर्चुनिटी या विंडो है, तो जो तरबियत साजी का एक काम है, ये एक जिम्मेदारी का काम है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी एक्सीडेंटली आई बिकेम अ मदर, या मैंने अब अल्लाह ताला ने नवाज दिया और बच्चा हो गया और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई लर्निंग नहीं कर रहे। आप अगर एक हांडी भी बनाने के लिए जाते हैं तो यू लर्न द वे कि जी आलू गोश्त हम कैसे बनाएंगे। हियर यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ नेशन और एक इंसान की किरदार साजी कर रहे हैं, तो आप इतने नेग्लिजेंस हैं कि आप ना किसी से पूछते हैं, ना मशवरा मांगना समझते हैं। और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, जब आप उनको काउंसिल करें कि समथिंग इज रॉन्ग, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं कि जी हमारा बच्चा है, हमारी मर्जी है। तो आई मीन लाइक ये नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आपकी मर्जी जरूर है, लेकिन आपने ये भी तो देखना है कि बच्चे की पर्सनालिटी कैसी डेवलप हो रही है। बिल्कुल अरूज, हम लोग असल में क्या करते हैं कि जब भी बात करते हैं ना बच्चे की पर्सनैलिटी की या उसको ग्रूम करने की या उसकी तरबियत की, तो हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि हम सब कुछ किसी एक कॉर्नर पे डाल देते हैं। उसका मतलब जो मैंने सोसाइटी में अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें, तो हम देखते हैं कि सारा का सारा जो मुद्दा या तो हम बिल्कुल जो बिज़ी माँ-बाप हैं वो स्कूल पे डाल देते हैं या पेरेंट्स पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारी एक्चुअली ये सिर्फ़ एक साइड नहीं है। मेरे हिसाब से जो हम दिस इज़ हाउ आई सी इज़ कि जो रेसिपी ऑफ गुड किड इज़ लाइक इट इट डज़ नॉट लाई विदिन द हाउस ओनली। तो इट्स अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, स्कूल टेक्निकली का, पेरेंट्स का, सबका। इफ यू जी, जस्ट वो जी, गो घर से शुरू होता है जिसमें पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स में भी घर का एनवायरनमेंट है जिसमें माँ बिल्कुल प्राइमरी रोल अदा करती है। आपने सुना है वो एक बड़ी कहावत कि एक अच्छी माँ एक अच्छी नेशन की गारंटी करती है। तो एब्सोल्युटली। उसके बाद फिर कल्चर होता है, फिर उसकी पेरेंट्स की जो फादरहुड है, जो फादर फिगर है उसकी इंस्पिरेशन होती है। दूसरा इसका हिस्सा है स्कूलिंग, स्कूलिंग में अच्छे टीचर, इंस्पिरेशन और बच्चों की सोबत जो फ्रेंड्स है। तीसरा हमारी सोसाइटी में जो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि सोसाइटी इटसेल्फ कि पीपल अराउंड, कल्चर, हमारी स्टेट क्या रोल प्ले कर रही है, एनवायरनमेंट क्या है। एक चौथा पार्ट इसके अंदर बहुत बड़ा आ गया हुआ है जिसको हम लोग आज के दिन में रियलाइज़ कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल भी है, डेंजरस भी है एट टाइम्स और उसके बाद ये नॉलेजेबल भी है, फास्ट भी है और बच्चों की एक्सेस में भी है। तो मैं चाहता हूँ हम इसको थोड़ा-थोड़ा जो है ना डिटेल जी, में करें ताकि हम पेरेंट्स को गाइड कर सकें कि हुँ। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम दिस टॉप कि होम के अंदर जो कल्चर है, कैन आई जस्ट टेक नादियाज़ टेक ऑन इट कि नादिया आप क्या समझती हैं कि एक बच्चे के लिए घर के अंदर कैसा माहौल होना चाहिए कि हम उसको एक रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टेबल एंड केयरिंग किड बना सकें? बिकॉज़ जो जो अच्छा इंसान है इट्स नॉट ऑल अबाउट लाइक योरसेल्फ। हमने ये देखना है कि एक बच्चा अपने आस-पास के इमीडिएट सिबलिंग्स और फैमिली के अलावा किन लोगों के बारे में केयर करता है। दैट इज़ हाउ वी परसीव एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग जो अपने सर्कल को, अपने पॉइंट ऑफ कंसर्न को और उसको बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है। तो नादिया आप मुझे बताएँ घर से शुरू करें तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स व्हाट यू थिंक कि घर के अंदर माहौल कैसा होना चाहिए जो बच्चे को दिया जाए ताकि वी कैन रेज़ हिम एज़ अ गुड गुड ह्यूमन बीइंग? जी, थैंक यू नसीम साहब। जहाँ तक घर की बात है, तो मैं तो मदरहुड का रोल इसलिए ज़्यादा घरदारी जो है ना, वो अल्लाह ने भी दी, औरत के हवाले की, नो डाउट मर्द का बड़ा रोल है। लेकिन क्योंकि उसके ज़िम्मे एक और बाहर के काम और ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली जो लगाई हैं इनकम की, वो मर्द के हवाले है। औरत कमाए अच्छी बात है, बट दैट इज़ समथिंग कि जो औरत इज़ ऑल द टाइम विद द मदरहुड एंड ये बड़ा रोल है। आज जैसे आप डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो माँ ज़्यादा आसानी से चेक रख सकती है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ विद द चिल्ड्रन एंड इफ शी इज़ अ वर्किंग मदर स्टिल शी कैन मैनेज that how she is handling that digital you can say inclination of the children towards like parenting app आ गई, हमने पेरेंटल कंट्रोल पे देख लिया। जैसे आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, तो हमें घर में जैसे किचन के पास अगर आपको पता हो कि बच्चे आपके अगर छोटे हैं तो वो क्या देख रहे हैं उस डिजिटल वर्ल्ड पे,
किन चीज़ों को क्लिक्स कर रहे हैं। सो आप एज़ मदर एक्चुअली थोड़ा बहुत उनके साथ ये ज़रूर देखें। दूसरी बात रह गई हम जो मैं एक बहुत अच्छी ट्रेनर हूँ, बड़ी अच्छी एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा सीईओ हूँ, ये हूँ, हमें ये सारे तमगे जो है ना अपने गेट पे घर के दरवाजे पे छोड़ के एज़ पेरेंट्स घर में एंटर होना है। हमने ये तमगे सजा के अगर हम ये चीज़ें लेके एंटर होंगे तो हम अपनी दुनिया में होंगे। हम भी हमारी तो इतने पीछे सोशल मीडिया के लोग इतने हैं, हमारे तो हम इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। क्या फ़ायदा अगर हम घर में अपनी औलाद को इंस्पायर नहीं कर सकते? तो वो वाली जो बात है ना, वो सारे तमगे-शमगे सब वहाँ पे गेट पे छोड़ के अंदर पेरेंटिंग का जो एक आपका रोल है उसको सजा के आएँ और सुनें। औलाद को सुने। हम अपनी सुनाने की करते हैं, कहानियाँ उनकी उनकी मसाइल हैं। हम थोड़ा-सा उनके मसाइल को क्योंकि पेरेंटिंग को अभी तक मैं नसीम साहब यहाँ पे ये ऐड कर दूँ, हमारे यहाँ हमने मैक्सिमम केसेज़ में पेरेंटिंग को सीखने वाला मरहला लिया ही नहीं है। पहली बात कि पेरेंटिंग सीखी भी जा सकती है। मैं तो खुद लर्नर हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग। आई एम मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, 2 डॉटर्स एंड अ सन. So both gender are there. I have seen that upbringing of the daughters and upbringing of the son is a little bit different. देयर इज अ डिफरेंस। मैं कोई इसमें जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रही। देयर इज नेचुरली है ये है। अच्छा, अब इसमें ये चीजें हम खुद सीख रहे हैं। तो पेरेंटिंग हर दौर की डिफरेंट है एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू अपब्रिंग चिल्ड्रन। ये चीज कि हम अगर ये वी कैन लर्न, ये एक जज्बा होना चाहिए। दूसरा, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने क्योंकि सवाल उठाया है घर का, तो मैं एक सजेशन ऑलरेडी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे भी दे चुकी हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई करिकुलम नहीं है जहाँ पे ये बताया जाए कि अच्छी बीवी कैसे बनते हैं, अच्छा शौहर कैसे बनते हैं, अच्छी माँ कैसे बनते हैं, अच्छा बाप कैसे बनते हैं। क्या हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारे इदारे इस तरफ इसके लिए करिकुलम डेवलप करें, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग को बहुत चैलेंजेस का सामना है। ये शायद कभी भी जरूरत ना पड़ती, किसी दौर की भी जरूरत नहीं थी कि चीजें करिकुलम में आती। जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हमारी पेरेंटिंग को बहुत चैलेंजेस का सामना है हर दौर की। देखें, कन्वेंशनल विजडम पर आप एक हद तक चल सकते हैं, नानियों दादियों की कई भी बातों पे वी गो फॉर कन्वेंशनल विजडम, फाइन, बट एवरी एरा हैज इट्स ओन चैलेंजेस। और उन चैलेंजेस को अगर वालिदैन नहीं सीखेंगे, लाइक मैं हर चीज आई हैव टू लर्न द टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू नो हाउ माय चिल्ड्रन आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी। अदरवाइज मैं पीछे रह जाऊंगी और बच्चे मेरे से आगे, तो फिर मैं उन पे चेक और बैलेंस या उनको गाइड नहीं कर पाऊंगी। सिंपल। सो जस्ट लाइक दैट वी नीड टू डेवलप आवरसेल्फ एज पेरेंट्स, वी नीड टू लर्न पेरेंटिंग। मतलब ये बड़ी सादी बात है, पेरेंटिंग सीखी जा सकती है, पहले हम ये मान लें। अनुज, अब नादिया की अगर बात को हम आगे लेके चलें, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स एट होम, डू यू थिंक कि आजकल के इतने फास्ट पेस के अंदर पेरेंट्स के पास इतना टाइम निकल पा रहा है, बीइंग अ वाइफ, लाइक बीइंग अ मदर ऑफ मोर देन वन किड, और आपको टाइम देना होता है, उनको बताना होता है, इज इट द ओनली थिंग के टाइम देना इज इन एनफ के बैठ के स्कूल का काम करवा दिया या उनको डायरेक्शन दे दी? हाउ डू यू टेक इट? बिकॉज मेरे हिसाब से पेरेंटिंग तो हम एज अ मदर सोचते हैं, जैसे अभी नादिया बात कर रही थी कि इसके ऊपर कोई करिकुलम नहीं है, तो मैंने तो 3 हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की एक बच्चों के ऊपर रिसर्च थी, जिन्होंने उन्होंने कंक्लूजन दे दिया कि हमें बच्चों को रेज़ करना है एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, जिसमें 3 चीज़ें, केयरिंग होनी चाहिए, वो लोग रिस्पेक्टेबल हों, तो रिस्पॉन्सिबल हों। मैं जब 3 चीज़ों को इकट्ठे पढ़ा तो मुझे लगा ये चीज़ों तीनों चीज़ तो हमारे रिलिजन में एज़ अखलाकियात जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक वर्ड है। सिर्फ हमें इसलिए समझ नहीं आई कि हमने अपने रिलिजन को इन डेप्थ पढ़ा नहीं, उसकी नॉलेज गेन की। हमने रिलिजन को अपनी रूटीन लाइफ़ के साथ कनेक्ट नहीं किया, और वो डिसकनेक्शन जो है वो हमारे घर से शुरू होता है। तो आपको क्या लगता है, माँ-बाप को, माँ को घर पे क्या ये नहीं करना चाहिए कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इंस्टेड ऑफ उसको डाँटना, डपटना, उसकी बजाय उसको डायरेक्शन दे, उसकी प्रॉब्लम्स को सुने? नसीम भाई, आपने माशाल्लाह बहुत सारे सवाल पूछे, मैं वन बाय वन उनको एड्रेस करती हूँ। पहले जो आप घर के माहौल की बात कर रहे थे, मैं उससे स्टार्ट करूँगी। देखिए, हम लोग उन लोगों में से हैं जो करोड़ों रुपया लगा के घर बनाते हैं, लेकिन उस घर में एक कमरा ऐसा नहीं होता जो चाइल्ड फ्रेंडली हो। ना वॉशरूम छोटे बच्चे के लिए ऐसा होगा वो लटक-लटक के इस्तेमाल कर रहा होगा। सेकंड, जो हमारा रवैया अपनी औलाद के साथ है कि वी डू नॉट लेट देम टच एनीथिंग, वी डू नॉट लेट देम एक्सप्लोर, वी डू नॉट मूव देम, तो वो अपने घर में ही बच्चा मेहमान होता है।
जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में एक बच्चे को परवान चढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे ओन करेगा? सेकंड चीज़ ये है कि जो पेरेंटिंग का सबसे पहला असूल है कि यू हैव टू मेक द चाइल्ड पार्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप सौदा लेने जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को साथ इन्वॉल्व करें, आप सफाई कर रहे हैं, आप अपने बच्चे-बच्चियों को साथ इन्वॉल्व करें। आप जब उसको लाइफ का पार्ट ही नहीं बनाते, प्रैक्टिकल लाइफ का, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एंड रियलिया, अगर छोटी उम्र से आप उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो उस रोल में जाएगा, जब उसने वो रोल खुद प्ले करना है, तो वो उसके साथ इंसाफ कर पाएगा। हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हम उनको, जैसे नादिया ने पहले बात की कि हम उनको बच्चा-बच्चा कहते रहते हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल है। अगर आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखेंगे, बाय दिस आई डू नॉट मीन कि ओवर एक्सपेक्ट करें कि बच्चा बेचारा जो है ना वो सप्रेशन में आ जाए, और अंडर एक्सपेक्ट भी ना करें कि उसको पता हो कि मैं फेल भी हो जाऊँ तो मेरे माँ-बाप को कुछ नहीं होना। लेकिन एक्सपेक्टेशन का एक बार होना ज़रूरी है, ताकि उसको पता हो कि दिस इज़ गुड बिहेवियर आई एम एक्सपेक्टेड। पर उसके लिए आपका उसके साथ जुड़ना और कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। फिर आपने ये बात की कि घर में जो टाइम देना है। देखिए, मैं 4 घंटे अपने बच्चों को सामने रख के बैठ जाऊँ और 4 घंटे मैं टेलीफ़ोन पे हूँ। तो मैं सुपरवाइज़ कर रही हूँ, मैं वहाँ मौजूद तो हूँ, लेकिन वो 4 घंटे मेरे बच्चे के किसी काम के नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी टाइम वेयर यू आर डूइंग कॉन्शियस पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का तकाज़ा क्या है? पेरेंटिंग इज़ लाइक सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट। यू जस्ट पिक अप द मोमेंट व्हिच इज़ द लर्निंग मोमेंट। मिसाल के तौर पे एक बच्चा टीवी देख रहा है और टीवी में एक ऐड आया और उसने उस पे कोई क्वेश्चन किया है। दैट इज़ अ पेरेंटिंग मोमेंट फॉर यू टू गाइड द चाइल्ड whether it's right or wrong, the concept is there or not. आपका बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है और वीडियो गेम में वो किसी बात पे जोर से कैका लगाता है, दैट्स अ पेरेंटिंग पॉइंट दैट यू गो टू हिम एंड यू आस्क हिम किस बात पे आपको बेटा हंसी आ रही है, शेयर विद मी। हम अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनते, और जब हम दोस्त बनते हैं तो हम इतने दोस्त बन जाते हैं कि हम रिस्पेक्ट का एलिमेंट खत्म कर देते हैं। तो पेरेंटिंग रिक्वायर्स कॉन्शियसनेस दैट वॉट एवर इज हैपनिंग। अगर एक माँ बाप खुद ही कॉन्शियस और मौजूद नहीं है, हम वो कहते हैं ना कि है आदमी बजाए खुद एक महशरे ख्याल, हम अंजुमन समझते हैं खिलवत ही क्यों ना हो। ऐसे माँ-बाप हैं जो अंजुमन में बैठे हुए होते हैं और वो वहाँ मौजूद नहीं होते। तो आई मीन लाइक फॉर पेरेंटिंग यू नीड टू बी वेरी, वेरी कॉन्शियस। अगर आप दिमागी तौर पे वहाँ मौजूद नहीं और आप फिज़िकली मौजूद हैं, तो आप पेरेंटिंग क्या करेंगे? फिर आपने एक ये बात की कि रिलिजन का रोल। देखिए, अगर आप खुद, हम रिलिजन के साथ बिल्कुल सौतेली औलाद वाला सलूक करते हैं, आई एम सो सॉरी। हम रिलिजन को एज़ अ मज़मून पढ़ाते हैं जिसके ऊपर मुझे सारी ज़िंदगी एतराज़ रहा है। जो इस्लाम है वो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वो उर्दू में भी है, वो इंग्लिश में भी है, वो मैथ्स में भी है, वो साइंस में भी है। तो व्हाई डू यू ट्रीट इट लाइक अ सेपरेट थिंग? और जब आप उसको पढ़ाते हैं तो आप उसको पढ़ाते किस तरह से हैं? आई मीन लाइक आप आदाब करें, आप बच्चे से अखलाक से बात करें, आप बच्चे को खुद सलाम में पहल करें, आप ऑनेस्ट हो। अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया, यू टेल योर चाइल्ड, किसी सवाल का जवाब नहीं आता, आप बताएं, ओके बेटा आई डू नॉट नो, आई विल चेक इट आउट एंड आई विल गेट बैक टू यू। वो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा फॉर लाइफ, माय टीचर इज ऑनेस्ट। लेकिन क्योंकि हम उस रोल पे होते हैं, चाहे पेरेंटिंग हो चाहे टीचिंग हो, हम ये समझते हैं इनएटली वी कैन नेवर गो रॉन्ग, या हमारी तज़ीक हो जाएगी अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमसे कोई गलती होगी। तो आई मीन लाइक दीज आर डिफरेंट थिंग्स। मगर इन सब के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है वो दैट इज कि टू डेवलप ऑन द कोर। अब कोर क्या है? किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए उसकी जड़, उसकी बुनियाद का होना बड़ा जरूरी है। बुनियाद तो मोहब्बत से आप सींचेंगे। आप एक बीज बो रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, बेटा तुम्हारी कोई परेशानी होगी तुम मेरे पास आ सकते हो। दैट इज द रीजन द किड्स आर कमिटिंग सुसाइड और दे आर नॉट टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स एंड दे वुड गो टू एवरी थर्ड पर्सन एंड सीक एडवाइस, बिकॉज उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि खुदा ना खासा हमारे साथ कोई मसला या प्रॉब्लम होता है तो वी कैन कम टू आवर पेरेंट्स। फिर दूसरी बात, जो डिजिटल दौर की आपने बात की, वो डायलेमा क्या है कि पेरेंट्स दे डू नॉट वांट टू लर्न टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर इज अ ह्यूज divide between what the children are going through and where the parents are. Parents तो जो आपकी 19वीं सदी है उसमें जो डिजिटल अब ग्लोबल एज है उसमें एंटर कर गया। आपको उसके चैलेंजेस का, उसके डायलेमास का क्या पता होगा? वो आपके पास अगर आएगा भी तो आप उसको कहते हैं छੱਡ दे, एक ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तू ट्विटर पे बैठा है, तू फेसबुक पे बैठा है। अब उसकी लाइफ में तो ये इंटेग्रल चीजें हैं, आपने उसको गाइड करना है। यू आर नॉट अवेयर योरसेल्फ, आप उसको कैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे? आप उसको कैसे बताएंगे कि सेव योरसेल्फ? सो आई मीन लाइक पेरेंट्स के लिए अपने आप को अपडेट करना मैं बड़ा आपकी जरूरी है। डिस्कशन से समझ पाया हूँ आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस, गुड बैलेंस। हम लोग असल में बीइंग पेरेंट्स हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को या तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाह देते हैं, छोटी-छोटी चीज़ पे और उनको एनकरेज नहीं करते कि अपनी रूटीन से हट के कुछ नया करें। मतलब अपने इर्द-गिर्द के लोगों को, इमीडिएट लोगों के अलावा मतलब स्कूल जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को नहीं हम एप्रिशिएट करते। वी डोंट हमारे बच्चों को ये नोटिस भी नहीं करते कि उनका इम्पोर्टेंट रोल है। हम अपने बच्चों
को शायद उनकी ज़रूरतें और दूसरों की ज़रूरतों को कंपेयर करना नहीं सिखाते। जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल ली, हम लोग बैठ के कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, बट वी डोंट आस्क आवर किड्स के इसके अंदर जस्टिस और अनजस्ट का, केयरिंग और अनकेयरिंग के एलिमेंट्स क्या हैं। तो आप आई टूक योर पॉइंट हम लोग इससे आगे थोड़ा चलते हैं कि होम के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा घर के ऊपर हम डिस्कस कर लिया और हम सब लोग अपने घरों में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और मेरा ख्याल है इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग सम बैलेंस, गुड एंड बैड के अंदर हम बच्चों को ग्राउंड रखने के लिए। हम स्कूल की तरफ आते हैं, क्योंकि बच्चा सिर्फ स्कूल आज के दिन में जैसे ही बच्चा 3-4 साल का होता है तो पेरेंट्स की सबसे पहली कोशिश होती है किसी तरीके से बच्चा या नर्सरी जाना शुरू हो जाए जल्दी से, ताकि माँ का बर्डन कम हो जाए या पेरेंट्स की स्ट्रगल कम हो जाए, या वो उससे आगे या स्कूल है तो स्कूल में छुट्टियाँ भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी पेरेंट्स हैं। आप कैसे देखती हैं नादिया कि इस वक़्त जो हमारे स्कूल हैं, उनकी जो टीचर्स हैं, उनकी क्वालिटी का क्या लेवल है? क्या स्कूल्स में ऐसा एनवायरनमेंट है कि बच्चों को हम लोग पेरेंट्स बगैर फॉलो किए, बगैर उनको मॉनिटर किए, वी कैन ट्रस्ट आवर टीचर्स कि दे आर इंस्पायरिंग इनफ दैट दे विल लीड देम, मेंटर देम, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा उन्हें? जी, बहुत ही आपने सख्त सवाल कर लिए मेरे से। इसको मैं यूँ लूँगी। अ, देखिए तालीम पे हम आते हैं, असातिज़ा नो डाउट इसी का हिस्सा हैं और असातिज़ा इंस्पायरिंग हैं या नहीं ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है इस वक़्त जबकि हम जिस तरह की तालीम लेके आ रहे हैं हमें मालूम है एजुकेशन बेसिकली जो घर से बाहर अगर हम देखें तो वो फौरी तौर पे बच्चा स्कूल जा रहा है। तो तालीम और तरबियत की जब हम साथ-साथ बात करते हैं, टीचर्स पे भी मैं आऊँगी इसमें, लेकिन टीचर भी उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है एक्चुअली, सो हम उसको साथ ही इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। हमने बज़ाते खुद तालीम और तरबियत को अलग-अलग डब्बों में रख दिया। हमने समझा तालीम देना स्कूल का काम है और तरबियत देना शायद दादा-दादी, माँ-बाप इनका काम है या हमने कुछ ऐसे ले लिया कि तरबियत के लिए स्कूलों के अंदर अलग पीरियड्स पढ़ाए जाएँ या तरबियत के लिए कोई कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आप रिसर्च उठा के देख लें, तालीम और तरबियत साथ-साथ चलता है। वो तालीम ही क्या जिसमें तरबियत नहीं। विदाउट तरबियत तालीम एक डेड बॉडी है, एक लाश है। वो तालीम एक कब्रिस्तान बिकॉज़ यू कैन नॉट एक्चुअली हैव द रियल एसेंस ऑफ तरबिया देयर। सो पहली चीज़ ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। ये साथ ये लाज़िम व मलज़ूम है और एक के बगैर दूसरा मुमकिन नहीं है। तो तालीम व तरबियत वालिदैन और असातिज़ा दोनों जब मिलके इस रोल को निभाते हैं, इसमें मैनेजमेंट भी आती है, सोसाइटी भी आती है। लेकिन अगर इनकी जो हम आप कह लें कि जो फैक्टर्स हैं उनको लें, तो उसमें जहाँ पे हमने नंबर गेम एक चला दी, मेजॉरिटी केसेस में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, जब नंबर गेम चली तो हमारे वालिदैन ने जाके असातिज़ा के सर पे ये सवाल रख दिया कि बच्चे का 0.5 या 1 नंबर कम क्यों है कि मेरा बच्चा थर्ड हो गया? ऐसा क्या कर दिया उसने? क्यों है मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं है? मेरा बच्चा सेकंड कैसे हो गया? आपको पता नहीं इसके बाप ने कितना मारा इसको ये हो गया वो। सो जब प्रिंसिपल्स, टीचर्स जो थे वो भी आप देख लें कि व्हाटएवर द चाइल्ड इज़ वॉमिटिंग आउट मैं उसको कहती हूँ एग्ज़ामिनेशन में कि वो उसने किया और उसके ऊपर नंबर लगा दिए गए। तो ये तो हमने तालीम को बिल्कुल एक अलग खाने में रख दिया। अब करते हैं बात जी मॉडर्न एजुकेशन की जिसका टीचर भी हिस्सा है। आइए हम आपको मैं आपको जापानीज़ मॉडल बताती हूँ जी, इस तरह से तालीम हासिल करें। मलेशियन बुक्स लीजिए, ये बहुत कमाल है। यूके का एजुकेशन सिस्टम मैं अरसा यूके से मैंने भी ऑनलाइन किया, बहुत काम किया। आई हैव लर्न्ड अ लॉट बट यू नो वो अब हम फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम मेरे पिछले 3 साल पहले मेरी भी वीडियोज़ फ़िनलैंड के सिस्टम के ऊपर है, नो डाउट इट वाज़ नंबर 1 सिस्टम थ्रू आउट तो हमने उसको अब हमने वो हम सारे मॉडल्स उठा के हम चाहते हैं अगर कहीं हम एलीट स्कूलों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ हम चाहते हैं ये सारे मॉडल हम लगा दें। भाई हमारा अपना मॉडल कहाँ? मुझे ये बता, टीचर तो बाद में आएगा। Do we have our own education model? No. Very sorry to say. कोई We don't have. मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी हम लोग प्राइमरीली तौर पे अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि कोई यूनिफ़ॉर्म मॉडल भी हो सके। आई एग्री विद इट बट Exactly. अब एट द सेम हमारे टाइम असातिज़ा जी, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो वो टीचर से ये पूछते हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया, सेकंड क्यों नहीं आया और हम लोग जो 80% पेरेंट्स जो हैं बच्चों से 2 चीज़ें पूछते हैं, आर यू हैप्पी? उसकी खुद की खुशी का और दूसरा उसके नंबर्स का। अब कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चे को इस चीज़ पे या स्कूल बच्चे को इस चीज़ पे एप्रिशिएट करते होंगे जो नंबर्स और इन चीज़ों से हट के
कम्युनिटी के लिए कंसर्न शो करते हो, केयर शो करते हो। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है जो बिल्कुल लूज़र है क्लास में या बिल्कुल बैक बेंचर है, कितने बच्चों को हम एनकरेज करते हैं जो टॉपर्स हैं कि जाके आप उनसे बात करें, अपनी चीज़ें शेयर करें। तो टेक्निकली ये इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूलिंग एज प्लस टीचर्स, पेरेंट्स, इट्स अ गुड मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अब अरूज मुझे बताएँ हमारे पाकिस्तान में जो स्कूलिंग की एज है, वो लीगल एज क्या है और गुड एज क्या होनी चाहिए इन योर ओपिनियन? यूजुअली हमारे यहाँ तो बड़े लेट 4.5-5 साल में बच्चा जा रहा था, वो कच्ची-पक्की का एक कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू मॉन्टेसरी। मतलब इट वेरीज अक्रॉस द ग्लोब, 2.5 to 3 इयर्स चाइल्ड यू नो ही शुड बी। अगर आप खुद पेरेंटिंग कर सकते हैं, यू आर स्किल्ड, सो दैट्स गुड इनफ, अदरवाइज यू शुड पुट हिम इन एन एनवायरनमेंट वेयर ही कैन लर्न। अभी जो हम बात कर रहे थे उस्तादों की सेहत की और स्कूल के माहौल की, उससे मैं क्विकली आई वांट टू से वन थिंग कि आप ये देखें कि जो नर्चरिंग है ना, उसका फिनोमेना क्या है कि अनकंडीशनल आपको पॉजिटिव रिगार्ड देना होता है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि वो दुनिया फतह कर सकती है। एक न्यूबॉर्न बेबी को नहीं पता होता कि मेरी माँ कौन है। अगर वो महफिल में रो रहा है तो उसको 4 लोग उठाएंगे, वो नहीं चुप करेगा, और एक बंदा जब उसको प्यार से और इमोशन से उठाएगा वो बच्चा चुप कर जाएगा। इट इज लाइक दैट। ट्रेनिंग में एक पैरामाउंट फैक्टर होता है जो ग्लू है, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट यू हैव दैट पैशन, दैट यू हैव दोज इमोशंस एंड पॉजिटिव फीलिंग्स दैट द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड विदाउट इवन यू नो नोइंग। वो कॉन्फिडेंस, वो उसके साथ ट्रस्ट का बॉन्ड बिल्ड करना अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स में भी नहीं होता। फिर हम ये बात करें कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर बनाना है तो वी हैव टू डू द DDD ड्रिल, व्हिच इज नेचर का फिनोमेना है कि यू हैव टू रिपीट रिपीट रिपीट, ड्रिल ड्रिल ड्रिल, वी कॉल इट अ हिट ड्रिल, कि जो चीज आपने बच्चे को सिखानी है वो आपने रिपीट करनी है, वो आपने पैरेट करनी है। चाहे वो स्कूल का एनवायरनमेंट है, वो उस्ताद हैं तो अगर उन्होंने सलाम सिखाना है तो वो खुद सलाम करें, गेटकीपर सलाम करें, माँ बाप सलाम करें, एंड यू मेक इट अ हैबिट एंड यू रिपीट इट एंड यू रिपीट इट एंड यू रिपीट इट, क्योंकि मास्टरी इस तरीके से होती है। दुनिया का निजाम अल्लाह ताला का ऐसा है, बच्चा बार बार गलत करता है, वो बार बार गिरता है, वो सीख जाता है। तो हम एक तो रिपीटिशन का चांस नहीं बच्चे को देते, फ्रीडम नहीं देते। फिर उसके बाद देखें कि एक अच्छे इंसान की परवरिश के लिए या स्कूलों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका करिकुलम वैसा हो। अनफॉर्चुनेटली हमारा करिकुलम वैसा नहीं है। अभी इन्होंने फिनलैंड की और दुनिया के मॉडल्स की बात की, जब आपने जो एक किताब पढ़ा रहे हैं उसमें ही मॉरल एजुकेशन को एम्बेड नहीं किया, ना आपके उस्ताद इस चीज के लिए ट्रेन है और इक्विप है कि अगर वो कोई बात पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो वो खुद से उसमें एक एलिमेंट डाल दें। मैं अगर बच्चे को एक सेब भी पढ़ाने के लिए जा रही हूँ तो मैं सोचती हूँ और राइट, मैंने इसको क्रोमेटिक सेंस के साथ, टच के साथ, वेट के साथ, बैरिक सेंस, सबके साथ अटैच करना है, सेंसरी लर्निंग देनी है कि इसका रंग कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है, इसका वजन कैसा है। मैंने विकेबलरी देनी है कि ये पल्प है, ये सीड है, ये स्टेम है, ये पील है, इसका जूस बनता है, इसका स्लाइस बनता है, यू कैन बाइट इट। मैंने हर एंगल को दिमाग में रखना है कि जब मैं अपने बच्चे को वो चीज पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, देखने के लिए वो ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है, मगर उसके साथ मैंने इवन नर्सरी और प्रेप लेवल पे उसको कितनी इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये उस्तादों की एक ओननेस है। आपने जो बात की कि क्या उस्ताद तैयार है, तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में जितनी फास्ट पेस है, आई डू नॉट थिंक दैट आवर टीचर्स आर इक्विप्ड फॉर दैट। आवर टीचर्स आर नॉट दैट स्मार्ट, दे नीड टू यू नो अडैप्ट टू टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट एंड दे हैव टू अप। वो जो फिनोमेना है पूरी दुनिया में कि अनलर्न, रीलर्न एंड कंटिन्यूअसली लर्न, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। अगर हम वो खुद नहीं सीखेंगे, हम अपने बच्चों में नहीं डाल सकेंगे। आप देखें कि कॉमनवेल्थ की रिसर्च थी, अकॉर्डिंग टू दैट, कि आज से 10 साल बाद वो जॉब्स मार्केट में आएंगी जिनके लिए आपका करिकुलम ही रेडी नहीं है बच्चों को तैयार कर रहा। तो आप ये सोचें कि आज जो बच्चा पढ़ रहा है, 20 साल बाद वो जब मार्केट में जाएगा तो आप जो सब कुछ उसको पढ़ा रहे हैं वो तो उसने वहां पे करना ही नहीं है। सो व्हाट आर द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड? हम उस पे तो ना टीचर्स को ट्रेन करें ना बच्चों को ट्रेन करें। तो ये लम्हा फिक्रिया है एज ए नेशन हमारे लिए। और जो थिंक टैंक्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इसकी सेंस रखते हैं, दे आर मैसिवली वर्किंग ऑन दिस अवेयरनेस कि कोलैबोरेशन हो, क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, क्योंकि आपने लोगों में जाके रहना, एक आइसोलेशन में नहीं रहना। और एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, वो जेल इन कर सके, वो खुद भी सीखे, वो दूसरों को भी सिखाए। वो एक शजरतुन तैयबा का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने एम्बेड करना है कि बेटा अपने लिए भी फायदा मंद हो, दूसरों के लिए। हम इतने हरीस होते हैं, हम बाहर जाते हैं तो आपको तो किसी ने नहीं रोका कि आप 4 आने बच्चे को दे दें और उसे कहें कि सदका करो। आप अपने बच्चे को इनकरेज करें कि अगर वो होटल में खाना खाने के लिए जा रहा है, वो बर्गर ले रहा है, तो वहां से एक एक्स्ट्रा बर्गर उसको लेके दे दे कि गो टू द बेगर एंड समबडी। अगर हम ये एम्बेड ही नहीं करेंगे, ना स्कूल लेवल पे ना होम पे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ह्यूमन बीइंग बनेगा और वो दुनिया का ख्याल रखेगा, वो क्लाइमेट का ख्याल रखेगा, वो लोगों का ख्याल रखेगा, उसमें एहसास होगा। अब मर्द
है तो हम उनको कहते हैं जी रोना नहीं है, हम उनको कहते हैं जी फील नहीं करना, इमोशंस नहीं लाने। I mean, like every human being has to have emotions, and entire life is connected on your emotions. अदर साइड ऑफ दिस, अब आप ये कह रही हैं, अभी जो हमारी डिस्कशन जो मुझे समझ आई है टीचर स्कूल्स के लेवल से, अभी आज के दिन में मैं तो फिर इस कंक्लूजन के पहुंचता हूँ इस डिस्कशन के बाद कि दैट मींस ईदर वी आर गोइंग टू रन इनटू शॉर्टफॉल ऑफ गुड टीचर्स, और या फिर ट्रेन टीचर्स, किसी एक तरफ हमें शॉर्टफॉल आने वाला है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी बात जो मैं समझ पाया हूँ कि देयर इज अ ग्रेट डिस्कनेक्ट जो है ना बिटवीन द होम एनवायरनमेंट एंड द स्कूल एनवायरनमेंट। हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारा बच्चा कंफ्यूज है। जब वो बाहर जाके दूसरे बच्चों से मिलता है तो आधे बच्चे तो करिकुलम ही कुछ और पढ़ रहे हैं, वो कुछ और पढ़ रहे हैं। Absolutely, you're दूसरी right. चीज जो और ले रहा है, किसी और स्कूल से और ले रहा है, दोस्त से और कम्युनिटी के हैं। फिर जब वो एक्चुअल एनवायरनमेंट में आता है, उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है अपने घर को स्कूल से और सोसाइटी से, तो देयर इज़ अ ग्रेट डिस्कनेक्शन। तो हमने अपनी आने वाली नस्ल को तो ऑलरेडी कन्फ्यूज़ किया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले जो मुझे समझ आता है, फिर वही बात है, हमें पेरेंट ग्रूमिंग की, जिसकी बात नादिया भी कर रही थी कि हमें पेरेंट्स को भी Absolutely, absolutely. है, और उस सिखाने का तरीका 2 ही है, या तो हम सबके लिए कोर्सेज़ शुरू करें, पेरेंट टीचर मीटिंग होती हैं, हमारे यहाँ यूजुअली पेरेंट्स जाते हैं, पूछते हैं मेरे बच्चे के ग्रेड्स क्या हैं? वो पूछते हैं अचीवमेंट क्या है? मेरा बच्चा हैप्पी है? वो नहीं पूछते टीचर से, स्कूल से कि इसका बिहेवियर कैसा है? वो नहीं पूछते हाउ डज़ ही परफॉर्म व्हेन ही इज़ इन द ग्रुप और शी इज़ इन द ग्रुप। तो Absolutely, हमारे प्लान्स ही रॉन्ग हैं। हम लोग नंबरों और ग्रेडों के पीछे पड़ गए, लर्निंग से दूर चले गए। एनीवेज़, absolutely, हम इस टॉपिक से इस पे आते हैं कि सबसे पहले तो ये हो गया, घर, स्कूल और सोसाइटी को एक कोहेरेंस क्रिएट होनी चाहिए, कोहेरेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे बच्चा कनेक्ट कर absolutely. पाए। उसको ये नहीं लगे कि मेरे माँ-बाप मुझे कहीं और तरह से दिखा रहे हैं, मैं कुछ और हूँ। फिर बच्चे के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर खुद ब खुद ये चीज़ आ जाती है। उसे लगता है कि मैंने माँ-बाप के सामने ऐसे बिहेव करना है, मैंने फ्रेंड्स में ऐसे बिहेव करना है, मैंने स्कूल में ऐसे बिहेव करना है। So we technically we confuse our own kids because we Absolutely, तो absolutely. आगे चलते हैं, फिर बच्चा क्या कहता है? एक हुआ क्या, इससे वैक्यूम क्रिएट हो गया बच्चे के माइंड में, उसके इमोशंस में और दिल में। उसमें क्या होता है? अभी दिस इज़ वेयर द डिजिटल वर्ल्ड कम्स इन। आज हम फिर बच्चों को क्या करते हैं? आईपैड थमा देते हैं, टैबलेट्स दे देते हैं, अपना फ़ोन दे देते हैं। फिर उनको क्या लगता है कि वो जो देख रहे हैं ना, खुद सीख रहे हैं। वो अपने आप को राइट समझते हैं। मुझे बताएँ, आजकल के दिन में मैं आप दोनों से, यू आर माय रिस्पेक्टेबल गेस्ट्स, मुझे आप दोनों प्लीज़ बारी-बारी बताइए कि आजकल वर्ल्ड में हम बच्चों को डिजिटली कैसे मॉनिटर करें, हम कैसे गाइड करें? हाउ डू वी क्रिएट अ कंट्रोल कि हम टाइमिंग, व्हाट कंटेंट दे आर वाचिंग और लिसनिंग टू, व्हाट आर दे प्लेइंग ओवर द गेम? हमें क्या करना चाहिए स्कूल लेवल पे, घर के लेवल पे? प्लीज़। Ji, Nadia, you want to go first? जी, ओके। जी, नादिया से। ऑलराइट, सो जी, बिल्कुल। अम, वेल, आपने जो भी पॉइंट्स कंक्लूड किए, उसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स मैं दूँगी, उसके बाद डिजिटल वर्ल्ड पे आ जाते हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो दीन की बात हुई थी, वो कहीं पे हमारी बीच में रह गई। तो दीन के ऊपर जो है ना, बेसिकली अगर हम एज़ मुस्लिम बात करें, तो जो बल्कि हर दीन के साथ भी मोर और लेस मज़ाहिब के साथ ये हुआ कि जो बेसिकली थ्रू आउट आप ये देखें, जो कल्चर है ना, उसका रंग कहीं न कहीं दीन पर आया। तो जो Absolutely, ओरिजिन ऑफ दीन था ना, वो वैसा नहीं रहा, जब तक वो हमारी absolutely. इन जनरेशन्स तक पहुँचा। अब अगर ऑनलाइन बाजमात नमाज़ लॉकडाउन में कहें तो उसपे फ़तवे लगते हैं, ठीक है? मैं किसी के हक में नहीं हूँ, किसी फ़िक़्हे के यहाँ पे। बट आई जस्ट वांट टू सी कि जब हमें हमें देखना है कि थ्रू आउट जो हमारे खुलफ़ाए राशिदीन का दीन था, लेट्स से एग्ज़ाम्पल ऑफ दीन इस्लाम, वो आज हम तक जो पहुँचा है वो वैसे नहीं है। इट्स नॉट दैट वेरी ओरिजिनल। अभी जो सूरत-ए-हाल है उसमें उसमें सकाफ़त के रंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते गए। हमारा आज का जो बच्चा है, जिसको परवीन शाकिर कहती हैं कि जुगनू को दिन के वक़्त परखने की ज़िद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो ये ऐसे ही चालाक तो नहीं हुए। दे हैव दिस लेगेसी ऑफ कल्चर एंड ऑल दैट जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, और तब ये यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमें ये देखना है कि कैसे सकाफ़त को बेहतर करना है। मैं ये बड़ा की पॉइंट है। इसके बगैर हम बंदे का पुत्र नहीं एक्चुअली बना सकते कि अगर कल्चर को रिस्पेक्ट करनी आ जाए, उसको मल्टी कल्चरलिज़्म सिखा दें हम, कि आपने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव कैसे लेना है।
हमारा पर्सपेक्टिव तो अभी भी हम ना कुछ हमारे एरियाज में हमारे कह लें कि हमारे माइंडसेट में कहीं-कहीं बहुत सी जगहों पे हम बायस्ड हो जाते हैं। उस बायस्ड एलिमेंट को निकाल के, उस ताज्जुब को निकाल के हम कैसे रिस्पेक्ट टुवर्ड ऑल रिलिजन, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल यू कैन से स्कॉलर्स, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल नेशंस, जितनी ज्यादा हमारे पास कौमें मौजूद हैं, उन सब के लिए ये दौर वो है। ये दौर ये नहीं है कि हम अपने ही स्पेशली बात। तो हमें बेसिकली जो बच्चों को मैं एक सोल्यूशन की तरफ आ रही हूँ कि मल्टी कल्चरलिज्म, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना लाएं, वो इस तरह से रिस्पेक्ट लें। ये चीज अगर वालिदैन में होगी तो बच्चों में आएगी, असातिज़ा में होगी तो बच्चों में आएगी। हम फिर पॉलिटिकल बायस नहीं होते, हम रिलीजियस बायस नहीं होते। तो ये वो लेंस है जो देने की जरूरत है। तो फिर जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, फिर तो वजह ही नहीं है कि हम बंदे को पत्थर ना बनाएं। मैं फिर तो इसमें ना फिर इसमें नसीम जी एक टिप मैं नादिया के साथ ऐड करना चाहती हूँ, जो नादिया ने बात की, इसमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, वो फेवरेटिज्म ना करें। वो जो कंपैरिजन हम ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा भाई तो ऐसा था और तुम ऐसे हो, इवन टीचर्स इस तरह करते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इमोशनली दे आर ब्रेकिंग द चाइल्ड। हर बच्चा अपनी एक जिबिलत से पैदा हुआ है, वो अपना एक यूनिकनेस रखता है, ही इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। आपको क्या जरूरत है उसको कंपेयर करने की? वो जो अपनी स्ट्रगल कर रहा है उसमें उसकी रिस्पेक्ट करें। हम अपने बच्चों को खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके इमोशंस का ख्याल नहीं रखते, उनकी सेल्फ स्टीम को हर्ट करते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अच्छे ह्यूमन बने बीइंग बने। फिर दूसरी बात ये कि इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम मार्जिनलाइज ना करें। अभी तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बच्चों की, ऐसे भी तो हैं जो डिफरेंटली एबल हैं, जो चैलेंज्ड है, या जिनको कोई और डिस्क्रिपेंसी। आप सोचें कि नॉर्मल बच्चों के साथ हम इतना बुरा सलूक करते हैं, तो गॉड फॉरबिड जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये चीजें भी ध्यान में रखने की है। फिर हम कहते हैं कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, तो उसके लिए आपने उसको इंक्लूजन बचपन से सिखानी है कि ये मेड का बच्चा है, उसको बुरा ट्रीट नहीं करना, वो भी इंसान है। ये ड्राइवर का बच्चा है, ये अगर किसी बहुत रिमोट हाउस होल्ड से आया है, तो यू हैव टू शेयर लंच, यू हैव टू केयर, रिस्पेक्ट देनी है उसको। तो अगर हम ये चीजें खुद ही नहीं सिखाएंगे बेसिक्स, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि दैट चाइल्ड विल डेवलप इनटू ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग जो पीस और डाइवर्सिटी और कोहेजन इन चीजों को एक्सेप्ट करेगा। और हम समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके बुनियाद रखनी है। आई एम सॉरी टू से, ये बुनियाद तो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड रखने की जरूरत है। बच्चा अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ये करता हुआ देखेगा कि वो ये कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली, जिस तरह कहते हैं कि जोहरी नगीने को फर्स्ट टाइम स्टोन को जब रिंग में एम्बेड करता है तो वो बड़ा मजबूती से जुड़ जाता है, वो कभी नहीं निकलेगा। अगर वहां पे लगाने में गलती हो गई, तो चाहे वो टीचर्स हैं, वो केयर गिवर्स हैं, वो नानियां दादियां हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कलेक्टिवली कि उस बच्चे के अंदर जितनी अच्छी खसूसियात हैं वो डालें। और दूसरा, हम इतने क्रिटिकल हो जाते हैं, ओवर क्रिटिकल, कि बच्चे को इतना क्रिटिसाइज करेंगे अगर वो गलती कर देगा। आई मीन लाइक, ही इज अ चाइल्ड एट द एंड ऑफ द डे। आप उसको रिस्पेक्ट करें और डू नॉट इंसल्ट हिम इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, या उसकी जितनी शॉर्ट कमिंग्स है उनको पूरा रायता हम बिखेर देते हैं इन फ्रंट ऑफ एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम समझते हैं कि जी हम बड़े अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। इट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू टू अ चाइल्ड, कि उसको आप शर्मिंदा कर दें लोगों के सामने। पेरेंटिंग ये कहती है कि अगर कोई मसला भी है तो उस वक्त आप उसको साइड पे लेके जाएं, आप टिप सीखें और अलग से उसको बात करें, उसको टाइम दें एब्जॉर्ब करने का। अब आप देखें कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। हम अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? एनालिसिस, अपने बच्चे को डिसीजन मेकिंग। ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर आप एक किरदार का किसी भी मौके पे बच्चे का ख्याल रख पाएंगे। जो डिजिटल ऑनस्लॉट आ रहा है अभी, इससे कैसे बच्चे ने निपटना है? अगर बच्चे का कोर आप मजबूत कर देते हैं, उसको पता है कि ये राइट एंड रॉन्ग है, बचपन से आपने उसको इस पे ट्रेन किया कि अच्छा बेटा, यू कैन डिस्कस एवरीथिंग विद अस एंड यू शुड नो। इतना मजबूत उसका किरदार होना चाहिए कि वो अगर अकेला भी बैठा हुआ है तो वो कोई गलत काम ना करे। वो कैसे होगा? जब आपने वो 10, 15, 12 साल बच्चे के साथ गुजारे हैं, उसको हर जगह पे गाइडेंस और मेंटोरशिप दी है, उसका रिलेशनशिप डिवाइन फोर्स के साथ, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी आपका बिलीफ है, उसके साथ आपने उसको कंसोलिडेट किया है। अब हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ये कर देगा, हम डरा डरा के बच्चों को पालते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि ओ माय गॉड, इवन इफ यू हैव डन सम मिस्टेक, इफ यू जस्ट गो टू गॉड, ही विल फॉरगिव यू। अगर हम ये बच्चे को सिखा पाए बचपन से, तो सुसाइड कमिट ही कोई ना करे। आप, अल्लाह ताला तो इतना रहीम और करीम है। जो अभी रिलीजन की इन्होंने बात की, तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि हम वो भी प्रीच गलत कर रहे होते हैं। तो जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की मैंने बात की थी कि मोहब्बत फातह आलम,
कोई दो राय इसमें है ही नहीं। आप उस्ताद हैं, जिस भी तरीके से आप इस प्रोफेशन में आ गए, अगर आपको अल्लाह ताला ने औलाद दे दी और माँ-बाप बन गए, तो शुक्रगुज़ार हों और उसके बाद फिर वो जो एक मोहब्बत का एलिमेंट है, वो लाएँ। और जो अभी नादिया ने बात की थी कि पेरेंटिंग इज़ अ स्किल दैट यू कैन लर्न, इवन इफ यू आर नॉट बोर्न विद इट एंड यू आर नॉट गिफ्टेड विद इट, तो यू हैव टू हार्नेस इट। हम अपनी लाइफ में अपनी डिग्रीज के लिए, अपने कामों के लिए इतनी जान मार रहे होते हैं, तो बच्चों की तरबियत के लिए भी हमें सीखना चाहिए। अरूज, मुझे अब मैं वापस आपको लाता हूँ टॉपिक की तरफ। वो डिजिटल वाला मेरा क्वेश्चन दरमियान में ही रह गया आपके लिए। तो मुझे जी, कुछ जी, जी। डिजिटल पे करें, बिकॉज़ हमारे पास टाइम, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वी गॉट टू कंक्लूड द टॉपिक। सो इफ जी, वी जी, कम बैक टू डिजिटल साइड प्लीज़। मैं जी, इसमें मैं ये बात करूँगी कि देखिए कॉन्शसनेस बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को ये ट्रस्ट देना कि हम आपको ट्रस्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो पेरेंट्स एक मैं उसको समझती हूँ कि उनका डायलेमा है कि उनको खुद आइडिया नहीं है। वो डिजिटली खुद इतने वेल वर्स्ड नहीं है। तो बच्चों के ऊपर वो चेक लगा देंगे। बहुत सारी बच्चियाँ उन्होंने कहा जी हम फेसबुक पे जाते हैं या हम अपनी असाइनमेंट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हम पे शक करते हैं। अब आप देखें कि आजकल का जो दौर है उसमें तो बच्चे ने डिजिटली काम करना है। बजाए इसके कि आप उसको ये बताएँ कि ये वेबसाइट सेफ है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर गाइडिंग द चाइल्ड बिकॉज़ यू आर नॉट अवेयर। अनअवेयरनेस इज़ द बेसिक डिलेमा राइट नाउ व्हिच वी आर फेसिंग द चैलेंज। उसके बाद अब आज जो कोविड-19 का सिचुएशन है, एवरीबॉडी इज़ लॉक्ड डाउन। तो इसको आप ये समझें कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत भी हो गई कि तमाम फैमिलीज़ को, रिलेशनशिप्स को मिलने का टाइम, बॉन्ड करने का टाइम मिल गया। सिट विद योर चाइल्ड, स्पेंड द टाइम। कोई गेम खेल रहा है तो मत उसको डाँटने निकल जाएँ कि ऑलराइट यू प्ले एंड आई वांट टू वॉच। बिकम अ पार्ट ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ। फॉर गॉड सेक यू हैव नॉट बीन गिवन दैट टाइम बिकॉज़ ऑफ योर जॉब और एनी अपॉर्च्युनिटी। तो जब आप उनके साथ उस लर्निंग कर्व में से गुजरेंगे, मेरी बेटियां हैरी पॉटर पढ़ रही थी तो मैं हैरी पॉटर पढ़ रही थी, उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ा तो मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ रही थी, वो जब इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज पढ़ रही थी तो मैं वो पढ़ रही थी। जो ड्रामे वो देख रही हैं, इंद्रिस उल्तगाल आए जो गाजी, वो अब देख रही है तो मैं उनके साथ देख रही हूँ। अगर वो कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करती है तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ कुगुओं की तरह की, ऑलराइट यू नो टीच मी हाउ टू डू इट बिकॉज आई एम अ टेक्नो रिटार्ड। So, but they are part of my life and they know that our mom and our dad is equally the part of our life. So that is what is required. और अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको वो डिजिटल onslaught और war है उससे आप बच जाएंगे। And then make them conscious that they have to protect themselves. First get to know हाउ दे कैन प्रोटेक्ट कि अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं या अपनी कोई चीजें शेयर कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये हमने बताना है। हम अपने बच्चों को किसी पार्टी में लेके जाते हैं तो हम बताते हैं बेटा इस तरह नाइसली बिहेव करना, सबको सलाम करना। आई मीन लाइक दोज आर द एटिकेट्स वी एम्बेड। तो हम नेट पे जब जा रहे हैं तो हमने उनको तब भी ये बताना है बेटा कि कोई पॉपअप आएगा तो उसको एड ब्लॉकर हम डाल के दें, उसको बताएं ये अननेसेसरी साइट्स पे नहीं जाना, हर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। एंड दोज आर बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू स्टार्ट विद। एंड द प्राइमरी फैक्टर इज दैट गेट इन्वॉल्व विद योर किड्स, मेक देम पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड बी द पार्ट ऑफ देयर लाइफ, तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि हम लोग असल में ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं किड्स से कि किड्स विल कम ऑन टू आवर लेवल टू अंडरस्टैंड। हमारा प्रॉब्लम ये है जनरली कि हम एज़ पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझ क्यों नहीं आती? तुम्हें समझ नहीं आती, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ? हम ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा है। अगर उसे समझ आ जाती तो वो बच्चा नहीं होता। मैं जो समझ पाया हूँ, मैं भी पेरेंट हूँ, जो मुझे समझ आती है, हमें बच्चे के लेवल पे जाके उसको समझाना है। और एब्सोल्युटली, हर एब्सोल्युटली। यूनिक है, हम हर बच्चे को उसको उसके हिसाब से मैनेज करते हैं, वो कैसे समझता है, हर बच्चे की एक अपनी स्ट्रेंथ है। बच्चों में एक चीज़ बड़ी क चीज़ होती है जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, हम बड़ों से ज़्यादा बच्चों की ईगो ज़्यादा बड़ी होती है। तो हमें वो एब्सोल्युटली। बहुत फ्रेजाइल होते हैं इमोशनली। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे हैंडल करते हैं। इफ वी वांट टू हैंडल देम विद लव, जैसे आपने कहा मोहब्बत फ़ातेह आलम, मोहब्बत से तो दुनिया जीत लेता है, बंदा रब को जीत लेता है, ये तो छोटा-सा बच्चा एंजल है। तो जो बच्चा होता है, आपको इसके साथ अगर कोई डिस्कशन करनी है, तो मेरी सजेशन आप सबको है, हमेशा वन टू वन करें। आपको उसको डाँटना है, तो आप उसको उसके रूम में ले जाके उसकी बात सुन के, समझ के फिर उसको डाँटें। बच्चे की ईगो को अगर आपने सबके सामने हर्ट कर दिया, एक दफ़ा उसके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दिया, तो इट विल टेक यू ईयर्स टू रीगेन इट, रिस्टोर इट। तो हमारी जो आज के सेशन का बेसिक कंक्लूजन जो मैं कर सकता हूँ, वो यही है कि हमें बच्चों की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। इफ वी वांट देम टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू प्रैक्टिस एंड लीड फ्रॉम फ्रंट, right from the start, being parents, then being interactive with their school and make sure whatever they are learning, we need to learn. I take a rude comment कि हमें कुछ भी करना है बजाय इसके कि हम उन्हें कहें कि एंटी टेक्नोलॉजी हो जाएं।
हमें खुद लर्न करना चाहिए बिफोर वी क्रिटिसाइज़ कि उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। बगैर प्रोज़ एंड कॉन्स जाने हम अपने बच्चों को रोक ही नहीं सकते। सबसे पहले उनका जवाब ये होगा, आपको क्या पता? दिस इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज़। किड्स से True. डैड आपको क्या पता? आई नो इट। तो पहले वो ये कहें हमें एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ एडल्ट्स, मेंटोर्स और मे बी देयर इंस्पिरेशन हमें खुद वो चीज़ सीखनी है। हम चाहते हैं वो केयरिंग हो तो हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। हमें उनकी हर छोटी चीज़ को एप्रिशिएट या रिवॉर्ड नहीं करना। वी नीड टू सेट टारगेट्स कि आप कम्युनिटी के साथ कैसे बिहेव करेंगे। वी नीड टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल कुछ माइलस्टोन देके कि वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें, वो माइलस्टोन अचीव करें, देन वी रिवॉर्ड देम। वी नीड टू एम्बेड डिसीजन मेकिंग इन देम, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है ताकि वो खुद डिसीजंस ले सकें। जो थोड़ी 5 चीज़ें मैं क्विकली बताना चाहता हूँ लोगों को ताकि हमें इस तरफ चले जाएँ। जो अच्छा बच्चा है उसको आपको किड्स आर नॉट बोर्न बैड एंड इट्स नेवर टू लेट। Just one has to sit back, listen to them and just pay attention. Mentor them. Absolutely. किड्स को नहीं पता होता इवन अप टू 14, 18, 20 बच्चों को नहीं पता होता क्या गलत है, क्या सही है, जब तक उन्हें बताया ना जाए। The only way we need to do is to choose the right way to guide them. अगर हम रेज़िस्ट करेंगे तो they will go to the wrong way. So I would say हमें अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को केयरिंग बनाएँ, हम अगर चाहते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर एक अच्छे इंसान का रोल अदा करें, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने सिटी के अलावा हर इंसान की कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, तो हमें वी नीड टू प्रोवाइड आवर चिल्ड्रन, वी नीड टू एनकरेज देम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द केयर एंड ग्रैटिट्यूड। हमें उनका सर्कल ऑफ कंसर्न इंक्रीज़ करना है, हमें उनको अच्छी तरह से मेंटर, इंस्पायर करना है फ्रॉम द फ्रंट प्रैक्टिस करके। और लास्ट पे मैं जाऊँगा नादिया के पास टू जस्ट कंक्लूड दिस सेशन। नादिया, क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड। हाँ जी, थैंक यू। बड़ा अच्छा इलैबोरेट आपने और अरूज ने भी कर दिया। बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के साथ ही हम इंशाल्लाह बच्चों की अपब्रिंगिंग के साथ उनको इंसान का पुत्र बनाएँगे। पहले खुद इंसान बनेंगे और उसके बाद उनको इंसान का पुत्र बनाएँगे। डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से आपका सवाल था, बिल्कुल मैं आपकी राय से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। हमें उनके साथ लगना है और देखना हाँ, छोटे बच्चे हैं तो उनका स्क्रीन टाइम ज़रूर देखें, जो रिसर्च बताती है 45 मिनट है, इससे ऊपर ना लेके जाएँ। छोटी-छोटी टिप्स हैं। सीएनएन की रिपोर्ट है, गेमिंग डिसऑर्डर आ चुका है, जिसको साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर कहा जा रहा है बच्चों का अगर वो ज़्यादा टाइम है, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरी है जानना। हार्वर्ड की रिसर्च इसके ऊपर है, एमआरआई और डिफरेंट तो हमें बच्चों के साथ उनके लेवल पे देखना है कि कितना और फिर पेरेंटिंग कंट्रोल के ऊपर लिखा हुआ है, कितनी वल्गैरिटी है फलाँ गेम के अंदर, कितना वॉयलेंस है, आप वो चेक करके बच्चों को दे सकते हैं अगर बच्चे छोटे हैं। हाँ, बड़े हैं तो बिल्कुल जिस तरह अरूज ने कहा साथ लग जाएँ, इट्स फन व्हेन यू लर्न एंड यू से दैट आई डोंट नो एनीथिंग एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द चिल्ड्रन। कंक्लूजन बिल्कुल आपने सारे ही इसमें एस्पेक्ट बिल्कुल शेयर कर दिए, कंप्लेन ना करें, ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी एक कहती हूँ मैं स्किल है, जो अगर वालिदैन भी हो, तो वो बच्चों में आती है। जितना मर्ज़ी आप एफर्ट कर लें, एक चीज़ फिर भी बाकी रहती है और वो है मालक दा कम फल-फूल लाना। तो आप अपनी पूरी एफर्ट करके बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह के हवाले। मुझे थैंक याद है मेरे पेरेंट्स भी जब हमें भेजा उन्होंने फॉरेनर्स के साथ पढ़ा अब्रॉड जहाँ हम गए, पीछे सिर्फ उनको ये था आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली मेरी कोई बड़ा हम्बल बैकग्राउंड, तो भेजा तो उनको बड़ा एक ट्रस्ट एक बिलीव था, वो बिलीव ज़रूर थे, बस। वो Absolutely, बिलीव that's थे और important. रब पे ट्रस्ट करें और बस बच्चा फिर आपका इंशाल्लाह। यू वेरी मच। नसीम भाई आखिर एक शेर पे मैं करना चाहती हूँ कि वो जो पेरेंटिंग की सबसे बड़ी टिप है, आई वांट टू गिव माय जो भी सारे आज लोग हमारे साथ ऑनलाइन है, कि सिर्फ एक काम कर लें, सुन लें बच्चे की। तो उस पे एक शेर है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ लें हमसे। तो इसके साथ मैं लिसन टू योर किड्स। आई एम मिसिंग खुरम भाई राइट नाउ बिकॉज़ खुरम भाई है ना वो शेर का जवाब शेर से दे सकते हैं, तो मेरे पास शेर नहीं है। एक चीज़ जो मैं टच करूँगा बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, हम अपने बच्चों को जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मेरी आप दोनों से भी है प्लीज़ सोसाइटी के अंदर ये प्रिवेल करें कि बच्चों को टीच देम हाउ टू डील विद डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स। हम लोग वो भूल जाते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे फेजेज़ होते हैं, टीनेज के फेजेज़ होते हैं, यूथ एज के ट्रबल्स हैं, फिर स्टडी के हैं, फिर प्रेशर बहुत है आजकल के बच्चों के ऊपर हर तरफ से, वो रेस लगी हुई है एक कि आपने फर्स्ट आना है। आई थिंक वी जस्ट नीड टू
try to guide them कि how to deal with destructive feeling बहुत important है being parents, being teacher और इस पे एक सेशन और पूरा रखें आप नसीम भाई। करेंगे। आज के सेशन थोड़ा लेट हो गया उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ सबसे जो देख रहे हैं और जिनको वेट करना पड़ा 15 मिनट। तो जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगा नाज़रीन, आज के लिए इतना ही इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम इस टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट सेशन करेंगे और मैं अरूज के साथ और नादिया के साथ वन टू वन सेशंस करूँगा वेरी सून फ्रॉम दिस प्लेटफ़ॉर्म अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।